नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम। सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला सुनाया जिसका इंतजार सरकार कर रही थी, जो सरकार चाह रही थी। आखिरकार सरकार की चाहत सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कर दी। इस फैसले के क्या परिणाम होंगे, इस फैसले के क्या मायने हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे आज अपने कार्यक्रम में। मैं धारा 370 की बात कर रहा हूं, आप टाइटल और थंब में समझ गए होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया और इस फैसले में कई महत्वपूर्ण बातें थी जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा, उससे मैं अपनी बात शुरू करूंगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की ओर से लिए गए केंद्र के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 युद्ध जैसी स्थिति में एक अंतरिम प्रावधान था। इसके टेक्स्ट को देखें तो भी पता चलता है कि यह अस्थायी प्रावधान था, यानी सरकार ने धारा 370 हटाकर कोई गलती नहीं की। जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए आदेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले को वैध मानता है, यानी वो फैसला ठीक था जो सरकार ने किया। अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के खिलाफ कई सारी याचिकाएं थीं और याचिकाकर्ताओं ने एक दलील यह भी दी थी कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र सरकार राज्य की तरफ से इतना अहम फैसला नहीं ले सकती। यह दलील उन तमाम लोगों की थी जिन लोगों ने यह कहा था कि यह फैसला गलत है। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन के दौरान ही अनुच्छेद 370 हटाया था और इस दौरान कई सारे सवाल उठे थे सरकार की नीयत पर, नीति पर। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर के पास आंतरिक संप्रभुता का अधिकार नहीं है। वो ये नहीं कह सकता कि उसका एक अलग संप्रभु राष्ट्र होगा। केंद्र की बीजेपी सरकार ने 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया था। खूब हंगामा हुआ क्योंकि बीजेपी के घोषणा पत्र में यह बात थी। इस फैसले की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी। यह भी कहा गया था कि यह गलत किया सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट की जिस संविधान पीठ ने इस मामले में फैसला सुनाया है उसमें कौन कौन से जस्टिस थे ये भी मैं आपको बता दूं। उसमें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, बीआर गवई और सूर्यकांत जी शामिल हैं। जस्टिस सूर्यकांत सीजेआई के हिसाब से उन्होंने जो अपने फैसले में कहा उसको आप समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 हटाने का अधिकार अब भी है। सीजेआई ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिशें राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं हैं और भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर को कोई खास तरजीह या तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, ये डीवाई चंद्रचूड़ के शब्द हैं। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति को 370 को निष्प्रभावी करने का अधिकार है, यानी राष्ट्रपति के पास वो पावर है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक और महत्वपूर्ण बात कही अपने फैसले में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य में युद्ध जैसे हालात की वजह से अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी, यह कोई परमानेंट चीज नहीं थी और संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से यह स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। उसके लिए कोई अलग से धारा की जरूरत नहीं है, अनुच्छेद की जरूरत नहीं है। इस संविधान पीठ ने लगातार 16 दिनों तक चली जिरह के बाद इसी साल 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब उस फैसले को सुनाया गया है। इस मामले में कुल 23 याचिकाएं दायर की गई थी, यानी अनुच्छेद 370 के खिलाफ। याचिकाकर्ताओं ने नागरिक समाज संगठन शामिल था, वकील शामिल थे, राजनेता शामिल थे, पत्रकार और कार्यकर्ता शामिल थे। इन तमाम लोगों ने कहा था कि मोदी सरकार ने जो ये 370 रिवोक करने का फैसला किया, ये गलत किया।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने को रद्द करने की मांग की थी और यह कहा था कि यह जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों के खिलाफ लिया गया फैसला है। याचिकाकर्ताओं ने एक तर्क दिया था कि यह लोगों की इच्छा के खिलाफ जाने के लिए एक राजनीतिक कृत्य था भारतीय जनता पार्टी की ओर से, इससे कोई भी भला जम्मू कश्मीर का नहीं होने वाला। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक प्रावधान था और यह जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। यह भारतीय संविधान की उपयोगिता को राज्य में सीमित कर देता था, यानी जैसा संविधान बाकी देश के हिस्सों में लागू होता है वैसा जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। जम्मू कश्मीर के पास कुछ विशेष पावर्स थी। संविधान के अनुच्छेद 1 के अलावा यह अनुच्छेद यह कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, कोई अन्य अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होता था। जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान हुआ करता था। इस संशोधन के बाद या ये 370 हटाने के बाद भारत के राष्ट्रपति के पास जरूरत पड़ने पर किसी भी बदलाव के साथ संविधान के किसी भी हिस्से को राज्य में लागू करने की ताकत थी, पावर्स थी। हालांकि इसके लिए राज्य सरकार की सहमति अनिवार्य नहीं थी। यह भी एक चीज थी जो पावर्स थी राष्ट्रपति के पास। इसमें यह भी कहा गया था, यानी इस फैसले में यह भी कहा गया था कि भारतीय संसद के पास केवल विदेश मामलों, रक्षा और संचार के संबंध में राज्य में कानून बनाने की ताकत है, जब तक 370 था जम्मू कश्मीर के लोगों के पास। इस अनुच्छेद में इस बात की भी सीमा थी कि इसमें संशोधन कैसे किया जा सकता है, यानी संसद अपने मन से इसमें संशोधन भी नहीं कर सकता था। यह भी 370 में शामिल था। इसमें यह कहा गया था कि इस प्रावधान में राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सहमति से ही कोई तब्दीली कर सकता है, कोई संशोधन कर सकता है। इतने सारे हथियार जम्मू कश्मीर के लोगों के पास थे इस धारा को हटाने से पहले तक। जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा का गठन 1951 में किया गया था और इसमें 75 सदस्य शामिल हुआ करते थे। इसमें जम्मू और कश्मीर के संविधान का मसौदा तैयार किया गया था, ठीक उसी तरह से जैसे भारत के संविधान ने या संविधान सभा ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। यानी जम्मू और कश्मीर का एक अलग संविधान तैयार किया था इस संविधान सभा ने। राज्य के संविधान को अपनाने के बाद नवंबर 1956 में जम्मू कश्मीर संविधान सभा का अस्तित्व खत्म हो गया और इसके बाद उसने अपना संविधान बना के दे दिया, इसका काम खत्म हो गया। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी जो अभी सत्ता में है, वो लंबे समय से अनुच्छेद को लेकर यानी 370 को लेकर कश्मीर के भारत के साथ एकीकरण की दिशा में कांटा मान रही थी। उसका कहना था कि वो अगर फुल मेजॉरिटी से आएगी तो इस धारा को हटाएगी। 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया और इसमें संविधान में संशोधन हुआ था। इसमें यह कहा गया था कि राज्य की संविधान सभा के संदर्भ का अर्थ राज्य की विधानसभा से होगा। यह इस संशोधन में कहा गया था राष्ट्रपति की ओर से। इसमें यह भी कहा गया था, यह भी इस बात में शामिल था कि राज्य की सरकार राज्य के राज्यपाल के समकक्ष होगी, यानी राज्यपाल को ज्यादा पावर दी गई, जो फिर राष्ट्रपति ने संशोधन किया। यहां यह महत्वपूर्ण है क्योंकि जब संशोधन पारित हुआ तो जम्मू कश्मीर में दिसंबर 2018 से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। आपको याद होगा उस दौरान बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे इस राष्ट्रपति शासन को लेकर। जून 2018 में भाजपा ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार से समर्थन वापस लिया था और इसके बाद राज्य 6 महीने तक राज्यपाल शासन और उसके बाद राष्ट्रपति शासन के अधीन रहा। यानी महबूबा मुफ्ती के साथ जो एक गठबंधन किया था भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बाद सामान्य परिस्थितियों में इस संशोधन के लिए राष्ट्रपति को राज्य विधानमंडल की सहमति की जरूरत होती है, लेकिन राष्ट्रपति शासन के कारण विधानमंडल की सहमति संभव नहीं थी उस दौरान जब इसको हटाया गया या संशोधन किया गया, और ये राष्ट्रपति ने अपनी स्वेच्छा से कर लिया। इस आदेश ने राष्ट्रपति और केंद्र सरकार को अनुच्छेद 370 में जिस भी तरीके से सही लगे संशोधन करने की ताकत दे दी। ये जो संशोधन हुआ इसके बाद एक टेक्निकलिटी खत्म हो गई और इसके अगले ही दिन राष्ट्रपति ने एक और आदेश जारी कर दिया
इसमें यह कहा गया कि भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे, कोई उसको विशेष राहत नहीं दी जाएगी। इससे जम्मू कश्मीर को मिला विशेष दर्जा खत्म हो गया, यानी 370 खत्म हो गया। 9 अगस्त को संसद ने राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में यानी जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में बांटने का एक और कानून पारित करवाया और जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी लेकिन लद्दाख में नहीं होगी, ये भी इस कानून में कहा गया। यानी ये पूरी कवायद मोदी सरकार ने की। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त से लॉकडाउन लगा दिया गया था। उस वक्त आपको याद होगा वहां कर्फ्यू लगा हुआ था, टेलीफोन नेटवर्क नहीं था, इंटरनेट सेवाएं बंद हो गई थी। सरकार की इसको लेकर आलोचना हो रही थी, गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि ये एक तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों की आज़ादी को कुचलने की बात है। राजनीतिक दलों के नेताओं समेत हजारों लोगों को या तो उस वक्त हिरासत में ले लिया गया था या गिरफ्तार कर लिया गया या फिर नजरबंद कर दिया गया जब इसको हटाया गया था, क्योंकि इस तरह के हालात खराब हो सकते थे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के कई लाख जवानों को वहां पर तैनात किया गया था, आपको याद होगा उस वक्त, और दुनिया के तमाम मीडिया संस्थानों ने वहां रिपोर्टिंग की। 2G इंटरनेट को कुछ महीने बाद जनवरी 2020 में उसके बाद बहाल किया गया, जबकि 4G इंटरनेट को फरवरी 2021 में बहाल किया गया था जम्मू कश्मीर में। इन तमाम कवायदों के बाद फिर ये जो पूरा मामला था, यानी अनुच्छेदों को हटाए जाने का जो मामला था, उसके तुरंत बाद इसे चुनौती देते हुए कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च अदालत में दाखिल की गई थी और ये उम्मीद कर रहे थे जम्मू कश्मीर के 370 के पक्ष वाले लोग कि शायद सुप्रीम कोर्ट राहत दे। अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 5 जजों की बेंच के पास भेज दिया। अदालत ने इस साल अगस्त में इस मामले की अंतिम दलीलें शुरू की सुनना, यानी 2023 में। तब भी ये लोग कह रहे थे कि हो सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो इस तरह की बात कहे जिससे कि 370 बहाल कर दी जाए, लेकिन CJI DY चंद्रचूड़ ने 370 को रद्द करने के फैसले की जो सरकार की कोशिश थी उसका साथ दिया है, उसके पक्ष में फैसला सुनाया है और निश्चित तौर पर ये उन तमाम लोगों के लिए झटका है जो ये चाहते थे कि 370 को पुनः बहाल किया जाए। आप क्या सोच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर, सरकार के इस फैसले पर? क्या ये सरकार के पक्ष में जो फैसला गया है इससे मोदी सरकार को एक ताकत मिलेगी, क्योंकि ये भी एक चुनावी मुद्दा है? जरूर आप कमेंट करके बताइए। मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए द ब्लंट मीडिया।